हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक की क्लास नंबर 169 क्लास। इस क्लास में हम 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं। एक है फोकस के बारे में, दूसरा है वर्किंग बिहाइंड द सीन के बारे में, और तीसरा है अर्थ एलिमेंट के बारे में। अगर कुंडली में ये बात चेकआउट करनी हो कि व्यक्ति का जो फोकस है वो कहाँ पे रहेगा, देखो अगर व्यक्ति के फोकस को चेकआउट करना हो तो फोकस के संबंध में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम फोकस की बात करें, विशेष रूप से अगर फोकस की बात करें और मल्टीपल फोकस की बात कर लें, तो यहां पे फोकस के संबंध में यह बात विशेष रूप से समझने वाले है कि जो इन्वायरमेंट है एक प्लेनेट के हिसाब से फोकस है। लेकिन हम यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं राहु का। राहु का फोकस कभी भी सिंगल नहीं होता। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति के अंदर मल्टीपल टैलेंट को डिस्कवर करने की बात करता है। राहु कुंडली में चाहे कहीं भी बैठा हो, व्यक्ति जो है मल्टीपल काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने का प्रयास करता है। मीन्स पढ़ाई करेगा तो 4 बुक्स खोल लेगा। मीन्स उस व्यक्ति के फोकस को चैनलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर राहु जो है वो उस हाउस में चला जाए जहां पे सिंगल इफेक्ट से फोकस आ रहा है, मतलब राहु अपने मनपसंद घर में चला जाए तो व्यक्ति बड़ा ही फोकस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर जो राहु है वो उस घर में चला जाए जहां पे एनवायरनमेंट ही मल्टीपल का हो, कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति राहु जो है कंफ्यूज होते हुए कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट में ही अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करे। लेकिन राहु के संबंध में यह कहा गया कि वो मल्टीपल टैलेंटेड है और उसकी जो फोकस की ताकत है बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अगर राहु, जैसे कि आप दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है वर्किंग बिहाइंड द सीन। वर्किंग बिहाइंड द सीन जो भाव है वो 12वां भाव। मीन्स अगर राहु 12वें भाव में जाके बैठा होगा और वो भाव वर्किंग बिहाइंड द सीन का है, तो उस स्थिति में व्यक्ति वर्किंग बिहाइंड द सीन काम करने में, मल्टीपल काम करने में अपनी रुचि दिखाएगा। मल्टीपल काम करने में अपनी रुचि दिखाएगा। मीन्स कुंडली का जो 12 नंबर है, मीन्स कुंडली का 12 नंबर किसी भी भाव में क्यों ना आ जाए, वो कुंडली का 12 नंबर पहले भाव में आ गया तो व्यक्ति मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बन गया। कुंडली का 12 नंबर दूसरे भाव में आ गया तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम जनरेट करने वाला व्यक्ति बन गया। और कुंडली में 12 नंबर तीसरे भाव में आ गया तो व्यक्ति मल्टीपल ताकत को क्रिएट करने वाला व्यक्ति बन गया। मीन्स मल्टीपल ताकत को क्रिएट करने वाला व्यक्ति बन गया। अगर वो 12 नंबर चौथे भाव में आ गया तो व्यक्ति मल्टीपल तरीके से असेट को एक्यूमुलेट करने वाला बन गया। मीन्स बहुत सारी असेट इकट्ठी करेगा। अगर 12 नंबर 5वें भाव में आ गया तो व्यक्ति मल्टीपल तरीके से अपनी पढ़ाई के आउटपुट को जनरेट करेगा। मल्टीपल तरीके से आउटपुट को जनरेट करेगा। मीन्स पढ़ाई का जो इम्पैक्ट है वो मल्टीपल तरीके से वो एक्सपोज करने का प्रयास करेगा कि पढ़ाई जो है उसके फोकस का बहुत जबरदस्त पार्ट बन गया। अगर 12 नंबर 6ठे भाव में आ गया तो व्यक्ति को जब शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो मल्टीपल तरीके से। अब यहाँ पे ये बात बड़ी समझने वाली है कि यदि
छठे भाव में 12 नंबर आ रहा है तो व्यक्ति को मल्टीपल तरीके से शत्रुओं को सामना करने की ताकत भी मिलेगी। शत्रु मल्टीपल तरीके से अटैक करेंगे, मीन 360 डिग्री की अटैक को सहन करने की ताकत भी मिलेगी। अब अगर राहु 7वें भाव में होगा तो यहां पे राहु की बात नहीं, 12 नंबर, अगर राहु की बात नहीं कर रहे, 12 नंबर 7वें भाव में होगा तो व्यक्ति मल्टीपल तरीके से उस पर अगर अटैक किया जाए तो भी वो उस अटैक को फेस करने की ताकत रखेगा, क्योंकि छठा नंबर लगन का हो गया और 12 नंबर सामने वाला हो गया। तो मीन्स अगर उसका लाइफ पार्टनर 360 डिग्री से भी अटैक करेगा तो भी उसको सहन करने की ताकत उसके अंदर मिलेगी। 360 डिग्री की अटैक को भी वो सहन कर पाएगा, वो भी वर्किंग बिहाइंड द सीन सामने वाला व्यक्ति अटैक करेगा, क्योंकि 12 नंबर जो है वर्किंग बिहाइंड द सीन है और मल्टीपल भी है। वर्किंग बिहाइंड द सीन अटैक और मल्टीपल भी, दोनों बातें ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8th भाव के अंदर 12 नंबर की राशि आ जाए तो उस व्यक्ति जो है मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट करना चाहता है और मल्टीपल तरीके से वो रिफॉर्म भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है मल्टीपल तरीके से होगी उसकी। भी आज ये घटना घटित होगी, कल ये होगी, तो वो रिफॉर्म भी अच्छा होगा उसका। मीन्स उसने अगर सीक्रेट को लाखों करोड़ों सीक्रेट छुपा के रखे होंगे, अगर 9 नंबर के अंदर 12 नंबर की राशि आ जाए तो व्यक्ति गुरु के संबंध में मल्टीपल गुरु होंगे उसके। अगर 12 नंबर की राशि 10 नंबर में आ जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्म करने वाला होगा, ये काम भी आता है उसको, ये काम, घाट घाट का पानी पिया होगा। 12 नंबर, अगर 12 नंबर की राशि 11वें भाव में आ जाए तो यहां पे ये बात साबित होती है कि 12 नंबर जो है मल्टीपल है, तो वो मल्टीपल लाभ की ओर जा रहा है। दूसरा, मल्टीपल लाभ और वर्किंग बिहाइंड द सीन का लाभ। वो कहता है मुझे 15 करोड़ का लाभ हो लेकिन वर्किंग बिहाइंड द सीन हो, मतलब मुझे 15 करोड़ मिले लेकिन इस तरह से मिले ताकि कोई पहचान ना सके कि मुझे मिले। सेम चीज हर भाव पे लागू होगी। जिस तरह से अगर मीन लगन की कुंडली हो तो व्यक्ति कहता है मेरी पर्सनैलिटी डेवलप तो हो, लेकिन डेवलप होने के जो 12 कारण है मुझे बताओ कि मैं कैसे पर्सनैलिटी डेवलप हुई, बस किसी और को ना पता लगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई। इस तरह से यदि 12 नंबर दूसरे भाव में है तो वो व्यक्ति सोचेगा कि मुझे मल्टीपल तरीके से मेरा बैंक बैलेंस हो लेकिन किसी को पता न लगे। वर्किंग बिहाइंड द सीन, वो उस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहता है। मेन एस्पेक्ट ये है कि वो व्यक्ति मल्टीपल चीजों को एग्जीक्यूट करेगा लेकिन वर्किंग बिहाइंड द सीन। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, चलो 12 नंबर को देख ले। 12 नंबर मीन्स व्यक्ति मल्टीपल तरीके से 12वें भाव को एग्जीक्यूट करेगा, खर्चा तो करेगा लेकिन उस खर्चे के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। मीन्स अगर 12वें भाव में या 12 नंबर के अंदर कोई प्लैनेट जाता है तो व्यक्ति खर्चा तो करेगा लेकिन उस बात की जानकारी किसी कम लोगों को ही होगी। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं वो है पृथ्वी एलिमेंट। पृथ्वी एलिमेंट किसी भी भाव में आएगा तो व्यक्ति उस भाव में उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अधिक मूवमेंट करना पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा भाई स्टैटिक रूप से ये पत्थर की तरह उसको डेवलप करना चाहेगा। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर के संबंध में व्यक्ति थोड़ा रूटीन को, हैबिट को फॉलो करता है। मीन्स 2 नंबर के संबंध में व्यक्ति कहेगा पैसा बैंक में आता रहे,
6 नंबर के संबंध में व्यक्ति कहेगा रूटीन अच्छी अच्छी बनती रहे। 10 नंबर के संबंध में मेरा ऑफिस एक है, 20 सालों से मेरा ऑफिस वही रहेगा। चेंज का माइंडसेट नहीं होता। पृथ्वी एलिमेंट लगातार अपने तत्व को बढ़ाने का प्रयास करती है, उसको चेंज करने का, मूव करने की बात नहीं करती। तो आज की इतनी टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।